एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और उसे गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती अच्छा लगता था। एक बार मीना अपनी सहेलियों हिमा और जूही के पास जाती है और कहती है कि अब तो स्कूल शुरू हो गए हैं, अब हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन यह सुनकर जूही कहती है कि अब क्या फायदा, हम तो इस गांव के इस टीचर के स्कूल में ही पढ़ने जाएंगे जहां से टीचर भी पढ़ाने नहीं आता और सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा देते हैं। यह सुनकर मीना कहती है, यहाँ हमारी किस्मत ही नहीं गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की, क्योंकि उस बड़े स्कूल में तो हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग टीचर होते हैं और वह स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और पढ़ लिख कर बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं। जूही कहती है, हाँ तुम बहुत होशियार हो और बहुत समझदार हो। अगर तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ने को मिलता तो तुम बहुत ही आगे पहुंच पाती थी, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हम उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। यह सुनकर सीमा मीना से कहती है, मीना तुम बहुत होशियार हो और तुम इस गांव के टीचर स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अब मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम जाओ और अपने माँ बाप से कहो कि मुझे गांव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है। यह सुनकर मीना कहती है, लेकिन स्कूल की तो फीस 1000 है और मेरे पास तो 1000 नहीं है और मेरे माँ बाप के पास भी 1000 नहीं है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, उसे स्कूल की फीस तो भरने में। यह सुनकर सीमा कहती है, एक बार तुम अपने माता पिता से बात तो करो। यह सुनकर मीना अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि मुझे गांव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि गांव के इस टीचर स्कूल में जहां मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं और कभी कभी तो टीचर भी नहीं आते और इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है और मेरा भविष्य भी खराब हो रहा है, जबकि मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करने जाती है और मैं इतनी होशियार हूँ। यह सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं कि हम यही बात कर रहे थे कि तुम्हें गांव के कुछ बड़े स्कूल में दाखिला करवा दे, लेकिन मीना कहती है, उस स्कूल की फीस तो 1000 है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। यह सुनकर उसके माँ कहती है, तुम्हारे पापा ने अपना घर जमींदार के पास गिरवी रखकर 1000 लेकर आए हैं, इससे हम तुम्हारा बड़े से स्कूल में दाखिला करवा देंगे। यह सुनकर मीना अब बहुत खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि उसका घर गिरवी रह गया है, लेकिन वह मन ही मन सोचती है कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बन जाएगी और उसका घर जमींदार से छिड़वा लेंगे और बहुत ही शानदार उसका घर बनेगी। दूसरे दिन मीना तैयार होकर जो आपके पास कपड़े उसमें से अच्छे कपड़े पहनकर अपने माता पिता के साथ उस बड़े स्कूल में अपना एडमिशन करवाने के लिए जाती है, लेकिन उसे बाहर ही गार्ड रोक लेता है, क्योंकि उनके कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि यह गरीब है और किस लिए अंदर जा रहे हैं। लेकिन मीना के माता पिता बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाना है, इस पर गार्ड उन्हें अंदर जाने देते हैं। अंदर पहुंचते ही 3 लड़कियां वहां से जा रही होती है, जो कि बहुत ही बड़े घर की होती है, लेकिन मीना उनसे टकरा जाती है और एक लड़की उसमें गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वह लड़की कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है क्या, कर चलो, तुमने मेरा पूरा यूनिफॉर्म ही गंदा कर दिया। सुनकर मीना कहती है,
सिर्फ गलती मेरी नहीं तुम्हारी भी है। तुम भी उधर देखकर चल रही थी और मुझसे टकरा गई और गिर गई। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मीना कहती है मैं इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर वह सोचते हैं कि इस गरीब लड़की को इस स्कूल में कैसे पढ़ाने दिया, और वह उसका रास्ता रोक लेते हैं और प्रिंसिपल मैडम तक जाने नहीं देते हैं। लेकिन इतने में ही एक क्लास टीचर आती है। उन सब से कहती है तुम्हारा लंच टाइम खत्म हो गया है, तुम अपने अपने क्लास में जाओ। और वह मीना के माता पिता से कहती है तुम्हें किस से काम था। तो मीना के माता पिता कहते हैं कि हम अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। फिर वो टीचर मीना और उसके माता पिता को प्रिंसिपल मैडम के पास ले जाती है। फिर इस पर मैडम कहती है कि बताओ क्या काम है। मीना के माता पिता कहते हैं हमें अपनी बेटी मीना का एडमिशन स्कूल में करवाना है। यह सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें पता ही ना हमारी स्कूल की फीस 1000 है, क्या तुम्हारे पास 1000 है। यह सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं हाँ, मैंने अपना घर गिरवी रखकर 1000 लाया हूँ। मुझे अपनी बेटी का एडमिशन इसी स्कूल में करवाना है। इस पर प्रिंसिपल मैडम कहती है लेकिन तुम्हारी बेटी को एक टेस्ट देना होगा। अगर वह इस टेस्ट में पास हो गई तो ही उसे हमारे स्कूल में एडमिशन मिलेगी। यह सुनकर उसके माता पिता मान जाते हैं और मीना टेस्ट देने बैठ जाती है और अपने पूरे ही लगन से और मेहनत से वह टेस्ट देने वह चीज देती है। लेकिन प्रिंसिपल देखने के बाद प्रिंसिपल मैडम कहती है यह क्या, तुमने तो यह टेस्ट पूरी ही गलत लिखा है और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें ऐसी गलती है, अपनी बेटी ने थोड़ा क्या पढ़ लिया। तुम्हें लगता है कि यह बहुत होशियार है और ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो। जाओ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता। यह सुनकर बेचारी मीना और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्लास टीचर प्रिंसिपल मैडम से कहती है यह क्या, मीना ने तो सारे ही जवाब सही लिखे थे और पूरा टेस्ट अच्छे से दिया था, लेकिन तुमने कहा कि सब गलत है। यह सुनकर प्रिंसिपल मैडम कहती है यह गरीब लोग इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे पैसे भी ले लिए 1000 और उसे एडमिशन भी नहीं दिया। और यह कहकर दोनों ही हंसने लगते हैं। बेचारी मीना बड़ी ही दुखी होकर अपने माता पिता के साथ घर के तरफ रवाना होती है और उनके पैसे भी चले गए और उसे एडमिशन भी नहीं मिला। मीना घर नहीं जाती बल्कि एक जंगल की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ की दोनों दोस्त जूही और सीमा आते हैं और उससे कहते हैं क्या हुआ मीना। यह सब बात उन्हें बताती है। यह सुनकर उन्हें बहुत ही दुखी होती है। उसी वक्त वहीं से कुछ परियां गुजर रही थी। वह परियां मीना की बात सुन लेते हैं और उन्हें मीना पर दया आ जाता है। वह मीना के लिए एक सोने का स्कूल बनवाते हैं, लेकिन वह स्कूल उन्हें देने से पहले वह उन तीनों की परीक्षा लेना चाहती है और एक बुढ़िया का भेष बदल कर उनके पास आते हैं और कहते हैं बेटा, हमें बहुत ही प्यास लगी है, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो। यह सुनकर मीना कहती है हाँ मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। और मीना उनको पानी पिलाती है और
पानी पीते ही वह परी के भेष में आ जाती है और कहती है, हम परियां हैं और हमने तुम्हारी बात सुन ली है और हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाने और तुम स्कूल में पढ़ पाओगी और हम तुम्हें सोने की स्कूल में पढ़ाएंगे। यह सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन से परियां मीना और उनकी दोनों दोस्त को सोने के स्कूल में पढ़ाने के लिए आती है और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाती है और इस तरह मीना बहुत ही खुशी खुशी सोने के स्कूल में पढ़ती है और वह भी परियों से